नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। मैं हूं आपके साथ नौमिता रीनू। बोकारो में स्थिति हुई सामान्य, मृतक को 25 लाख मुआवजे की घोषणा। परिवार के सदस्य को एक नौकरी दी जाएगी। वहीं बोकारो विधायक को किया गया रिहा। कल देर शाम श्वेता सिंह को लिया गया था हिरासत में। पूरे मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन। डीसी ने प्रेस वार्ता कर दी थी जानकारी। सिफर काहे हो जाता है जिला प्रशासन? ये मुद्दे कोई एक दिन के मुद्दे नहीं है, ये बहुत दिन के मुद्दे हैं। इसमें विस्थापित कर्मियों के मुद्दे हैं, जिन्होंने जमीन दी है उनके मुद्दे हैं। ये अप्रेंटिसशिप के जो 2018 में जो सर्वे किया था उससे रिलेटेड कुछ इनके स्क्रीनिंग टेस्ट, उसका डिफिकल्टी लेवल इत्यादि मुद्दों के इश्यूज के मुद्दे हैं। इसको बीएसएल को एक फोरम में सुनना है और इसको जो डुएबल है उसको करना है, जो नहीं डुएबल है उसके रीजंस देते हुए कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन देने का पहल करना है। ये काम उनके द्वारा नहीं हुआ गया है। आप ये पूर्व में भी देखे होंगे कि जितने भी उपायुक्त या जितने भी फोरम्स यहाँ पे सरकारी साइड से रहे होंगे, हमने यही बोला है कि आपको इसकी पहल करानी है। आपको इनको अगर नियोजन के इश्यूज है तो उसको देना है। बात आउटसोर्सिंग की है कि परमानेंसी की है, बात कितने एक फैमिली के एक बंदे को देनी है कि कई बंदों की देनी है, तो ये दोनों साइड के एग्रीएबिलिटी की बात है। ये हमारे किसी थोपने की बात नहीं है। अगर हम चाहे नौकरी दे तो हम देना तो प्राइमरी बीएसएल को ही है, तो उनके रूल्स, उनके पीएसयूज, उनका डिसीजन मेकिंग, इनकी एक्सेप्टेबिलिटी, ये तो सारा ऐसा नहीं है कि 2 घंटा आप मेरे केबिन में सोल्यूशन आएगा। इस खबर में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ करिश्मा जुड़ चुकी हैं। करिश्मा, कल देर शाम श्वेता सिंह को हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया है। क्या है पूरी अपडेट? जो देखिए, लगातार जो बोकारो की विधायक है श्वेता सिंह, आपने देखा होगा कि तमाम जो विस्थापित है जो नियोजन की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, उनके साथ श्वेता सिंह लगातार बनी हुई थी और कल देर शाम उन्हें हिरासत में लिया गया था। हालांकि फिलहाल उन्हें जो रिहा है वो कर दिया गया है। लेकिन अगर हम वहाँ की स्थिति बताए रौमिता, तो बोकारो में फिलहाल स्थिति जो है वो सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। 163 धारा जो है वो लागू कर दी गई है। इसके साथ ही डीसी की ओर से एक प्रेस वार्ता रखी गई। तमाम जानकारियां जो है वो मीडिया के समक्ष साझा की गई थी। लेकिन नियोजन की मांग को लेकर विस्थापित जो है लगातार एडीएम बिल्डिंग के पास आपने देखा होगा कि वहां प्रदर्शन कर रहे थे। इस बीच तो जो प्रदर्शन है वो ज्यादा उग्र हो जाता है। उस वक्त जब सीआईएसएफ की ओर से लाठीचार्ज की जाती है, एक की मौत हो जाती है और ऐसे में परिजन भी लगातार आपने देखा होगा कि रो रो कर उनका भी बुरा हाल है। और ऐसे में लगातार जो विस्थापित है वो मांग कर रहे थे नियोजन की। उनका कहना है कि वर्षों पहले का ये मामला है और अब तक उन्हें नियोजन नहीं मिल पाया है, जिस वजह से लगातार वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि बोकारो में फिलहाल स्थिति को सामान्य करने की कोशिश हर तरफ से की जा रही है। जिला प्रशासन की ओर से तमाम जो कोशिशें हैं वो की जा रही है। डीसी की ओर से प्रेस वार्ता रखी गई थी। उसके बाद अपील भी की गई है कि किस तरीके से वहां पर स्थिति को नियंत्रण में लिया गया है और कैसे आने वाले समय में चीजें जो है वो आगे होगी। तमाम चीजों को लेकर डीसी ने अपनी बात जरूर रखी है। इस बीच जब देर शाम ये खबरें सामने आती है कि श्वेता सिंह जो बोकारो की विधायक है उन्हें हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन सुबह सुबह उन्हें रिहा भी कर दिया गया है। तो ऐसे में देखिए, अभी तक जो मांग है विस्थापितों की वो पूरी नहीं हुई है। लेकिन अगर बीएसएल की बात करेंगे रौमिता, तो बीएसएल में जो काम है प्लांट का वो शुरू हो गया है। कई जो कर्मी है वो अंदर फंसे हुए थे, उन कर्मी भी वहां पर फिलहाल मौजूद है। तो ऐसे में देखिए, फिलहाल स्थिति को किसी भी तरह से कंट्रोल में जो है वो लिया गया और ऐसे में जो अपील है वो जिला प्रशासन के साथ साथ डीसी की ओर से की जा रही है कि किस तरीके से आने वाले समय में स्थिति को इसी तरीके से किया जाए, नियंत्रण में लिया जाए, ताकि जो विस्थापित अपनी मांग को लेकर लगातार प्रबंधन के साथ साथ बीएसएल तक अपनी बात को पहुंचा रहे, उनकी मांग भी पूरी हो जाए। देखिए, विस्थापित का स्पष्ट तौर पर कहना है कि अब तक उनकी मांग पूरी नहीं हुई है और ऐसे में वो लोग अपनी बात जो है वो प्रबंधन तक पहुंचाने की कोशिश जो है वो लगातार करेंगे। जी करिश्मा, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी जानकारी के लिए। बोकारो सिटी में स्थिति अब सामान्य होने लगी है, आपको बता दें, और अब आम जनजीवन भी पटरी पर दौड़ने लगी है। जहां चास अनुमंडल क्षेत्र में धारा 163 को लागू कर दिया गया है, वहीं कल रामनवमी को देखते हुए शहर में सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता किए गए। आपको बताते चले, कल देर शाम हिरासत में ली गई बोकारो के कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह को भी रिहा कर दिया गया। साथ ही बोकारो स्टील प्लांट के महाप्रबंधक हरिमोहन झा को भी रिहा कर दिया गया है। पूरे विवाद को लेकर जिला प्रशासन की ओर से एक प्रेस वार्ता कर जानकारी दी गई है। वहीं आपको
बताते चले बोकारो डीसी विजय जाधव ने इस पूरे मामले पर जानकारी देते हुए कहा है कि मृतक को 25 लाख का मुआवजा दिया गया है। वहीं परिवार के एक सदस्य की नौकरी भी देने की बात हुई है। साथ ही उन्होंने कहा जांच कमेटी का गठन किया गया है जो पूरे मामले की जांच करेंगी। वहीं डीसी ने इस पूरे प्रकरण के लिए बीएसएल प्रबंधन को जिम्मेवार ठहराते हुए कहा है कि अगर प्रबंधन त्रिपक्षीय वार्ता करती है तो शायद स्थिति ऐसी नहीं बनती। वहीं बोकारो एसपी ने कहा है कि कल रामनवमी है और इसको देखते हुए धारा 163 पर विचार किया जाएगा। साथ ही रामनवमी को लेकर 73 ड्रोन कैमरे और 500 सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जाएगी। आपको बता दें 2005 फोर्स भी लगाया गया है। उन्होंने कहा कि कल शांतिपूर्वक जुलूस निकले, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। कर्मियों के मुद्दे हैं, जिन्होंने जमीन दी है उनके मुद्दे हैं। ये अप्रेंटिसशिप का जो 2018 में जो सर्वे किया था उससे रिलेटेड कुछ इनके स्क्रीनिंग टेस्ट उसका डिफिकल्टी लेवल इत्यादि मुद्दों के इश्यूज के मुद्दे हैं। इसको बीएसएल को एक फोरम में सुनना है और इसको जो डूएबल है उसको करना है, जो नहीं डूएबल है उसके रीजंस देते हुए कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन देने का पहल करना है। ये काम उनके द्वारा नहीं हुआ गया है। आप ये पूर्व में भी देखे होंगे कि जितने भी उपायुक्त या जितने भी फोरम्स यहाँ पे सरकारी साइड से रहे होंगे, हमने यही बोला है कि आपको इसकी पहल करानी है, आपको इनको अगर नियोजन के इश्यूज है तो उसको देना है। बात आउटसोर्सिंग की है कि परमानेंसी की है, बात कितने एक फैमिली के एक बंदे को देनी है कि कई बंदों की देनी है, तो ये दोनों साइड के एग्रीएबिलिटी की बात है। ये हमारे किसी थोपने की बात नहीं है। अगर हम चाहे नौकरी दे तो देना तो प्राइमरी बीएसएल को ही है, तो उनके रूल्स, उनके पीएसयूज, उनका डिसीजन मेकिंग, इनकी एक्सेप्टेबिलिटी, ये तो सारा ऐसा नहीं है कि 2 घंटा आप मेरे केबिन में अच्छा सोल्यूशन आएगा। तो ये हमने एटलीस्ट इंश्योर तो किया है कि आप इसकी सेंसिटिविटी तो समझे, आप इससे भागे नहीं। आपके एक हायर लेवल पे इसके बारे में हियरिंग तो हो पेशेंटफुली, आप लोगों से मिले, क्योंकि आप मिल नहीं रहे तभी तो आंदोलन करने की या किसी को इस तरह का स्टेप लेने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। यही हमने एम्फसाइज किया है और मैंने हर महीने के 15 तारीख को नियोजन पदाधिकारी और अपर समाहर्ता लेवल के पदाधिकारी बीएसएल और जो ग्रीवेंसेस है उनके साथ बैठ के इसको एटलीस्ट सुनने का एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क दिया है। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे ही चीजें सॉर्ट आउट होगी और इसको बातचीत से ही चीजों को सॉर्ट आउट किया जाता है। बाकी अन्य तो कोई पहल इसमें। अच्छा, आपको नहीं लगता कि समय रहते अगर बीएसएल वार्ता करती तो ये बड़ी घटना नहीं घटती? ऑफ कोर्स लगता है।